नमस्कार, हाय, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे मित्र एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जहाँ पर आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका 1-2 नंबर आपकी एग्जाम में इतने कम समय के अंदर कंप्लीटली तैयार हो जाएगा, ये मेरा वादा रहा। बस आपको अच्छे से इस क्लास को देखना है। ओके, तो शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों आज की इस क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही गजब के मोटिवेशन कोट को हम देखते हैं कि प्यारे दोस्तों, जिन्हें अपने कदमों पर विश्वास होता है उन्हें मंजिल जरूर मिलती है। बस आपको क्या करना है, आप खुद पर विश्वास रखिए। जो आप एक्शन ले रहे हैं उसको इस प्रकार से लीजिए कि आपकी सफलताओं के लिए वो एक्शन साबित हो, यानी कि आप जो कुछ करें आपकी अच्छाई की ओर आगे बढ़े, यानी आपकी जीत की ओर आपका वो कदम हो। और जिनको अपनी जीत के लिए यानी खुद पर आत्मविश्वास है वो हमेशा सफलता की मंजिल जरूर प्राप्त करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, खुद पर विश्वास रखिए, हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करते रहिए, मंजिल आपको जरूर मिल जाने वाली है। इन्हीं प्यारे से सुनहरे शब्दों के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है विटामिन की। इससे पहले एक क्लास विटामिन की हमने कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने विटामिन के केमिकल नाम यानी कि रासायनिक नाम देख लिए थे। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं विटामिन किससे प्राप्त होते हैं, यानी उनके सोर्स देखने वाले हैं। और साथ में हम देखने वाले हैं कि जो विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं वो इस क्लास में देखने वाले हैं। तो ओवरऑल प्यारे दोस्तों, ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। चलो शुरुआत करते हैं। आज की जो पहली विटामिन है वो है, नाम उसका रासायनिक नाम है रेटिनोल। और ये कहाँ से प्राप्त होती है? ये गाजर से प्राप्त होती है। यानी स्रोत की बात करें कि कहाँ किस सोर्स से ये प्राप्त होगी, तो प्यारे दोस्तों ये गाजर से प्राप्त होती है। दूध, मांस, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियों से यह विटामिन ए प्राप्त होती है। ओके, इसकी कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं रतौंधी रोग, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है, या इसे नाइक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और दूसरी इसकी डिजीज है जो विटामिन ए की कमी से होती है वो है जीरोथैलेमिया। दोनों की दोनों विटामिन की जो विकार है यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रतौंधी याद रखना है, साथ में जीरोथैलेमिया याद रखना है। ये है जो आंखों से संबंधित विकार हैं। चलो नेक्स्ट देखिए, ये जो विटामिन होती है इसे कहा जाता है एंटी इन्फेक्शन, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को रोकता है, इसलिए इस विटामिन ए को कहा जाता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगली जो हमारी विटामिन है यहाँ पे विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। और जिस स्रोत से ये प्राप्त होती है, जिस सोर्स से ये प्राप्त होती है वो है सूर्य के प्रकाश से हमारी त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल द्वारा निर्मित होता है। और साथ में जो सोर्स हो जाता है मांस, अंडा, दुग्ध, मछली। पहले दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो विटामिन डी है वो हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। याद रखना, इस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, या इसी विटामिन को गरीब की विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये शब्द भी आप याद रख लेना। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात आपको और याद रखनी है, जो विटामिन डी होती है किसी भी शाकाहारी पदार्थ से प्राप्त नहीं होती है, यानी शाकाहारी स्रोत में नहीं पाई जाती है। साथ में ये याद रखना, विटामिन डी जो होती है हमारी बॉडी के अंदर बनने वाली सबसे स्पीड में बनने वाली विटामिन होती है। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात देखते हैं यहाँ पे, जो इसकी कमी से होने वाला जो विकार होता है वो है रिकेट्स। रिकेट्स को सूखा रोग नाम से भी जाना जाता है। साथ में ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया को कहा जाता है अस्थि मृदुता, यानी कि जो बोन्स होती हैं उनका सॉफ्ट हो जाना। याद रखना प्यारे दोस्तों, ये जो रिकेट्स बीमारी होती है वो बच्चों के अंदर पाई जाती है, बच्चों में हड्डी का विकार होती है, जबकि ये जो एडल्ट होते हैं उसके अंदर ये पाई जाने वाली बीमारी है ओस्टियोमलेशिया, यानी अस्थि मृदुता। आगे बात करते हैं विटामिन। यहाँ पे अगली विटामिन जो आ जाती है वो है विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरोल्स है, और जिस स्रोत से वो प्राप्त होती है उसका नाम है अंकुरित अनाज, अंडा, मछली, माखन और दुग्ध और बादाम से विटामिन ई प्राप्त होती है। याद रखना प्यारे दोस्तों, इस विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूटी विटामिन,
ब्यूटी विटामिन के नाम से भी इस विटामिन ए को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कार्य होता है वो सुंदरता बनाए रखने का कार्य होता है, एंटी एजिंग का होता है। एंटी एजिंग का मतलब होता है चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ नहीं आने देता है, इसलिए ये ब्यूटी यानी कि सुंदरता बनाए रखने वाली विटामिन है। इसका नाम ब्यूटी विटामिन भी होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? अंकुरित अनाज, अंडा, मछली, माखन, दुग्ध आदि से। कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा आने का मतलब होता है एजिंग, और साथ में हो जाती है बंध्यता। बंध्यता के अंदर जैसे महिलाओं में बांझपन और पुरुषों के अंदर नपुंसकता इस विटामिन ए की कमी की वजह से हो जाता है। साथ में चेहरे पर झुर्रियाँ बन जाती हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट विटामिन की हम बात करते हैं, विटामिन के। विटामिन के का यहाँ पे रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, और यहाँ पे जिस सोर्स से प्राप्त होती है वो है दूध, अंडा, मांस, मछली आदि। इस विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का नहीं बनता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विटामिन के की कमी की वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी ब्लड एक बार घाव लगने पर ब्लड सिक्रेट होता रहता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम विटामिन देखते हैं। अगली विटामिन है यहाँ पे विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका जो सोर्स होता है वो है आंवला। आंवला यानी आंवला के साथ में याद रखना खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा आदि, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ये इसका कमी विकार हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये जो स्कर्वी विकार होता है वो होता है मसूड़ों के अंदर खून आना। मसूड़ों में इसकी कमी की वजह से खून आने लगते हैं, ये होता है स्कर्वी विकार। इस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये कैंसर रोग को संदमित करता है, यानी कैंसर रोग को होने नहीं देता है, इसलिए इस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखना, यह जो विटामिन सी होती है किसी भी मांसाहारी स्रोत में नहीं पाई जाती है, और ये जो विटामिन सी होती है वो दुग्ध के अंदर एब्सेंट होती है, मिल्क में ये एब्सेंट होती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन की हम बात करते हैं। विटामिन की पूरी फैमिली है जिसका नाम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी पूरा परिवार है जिसको जाना जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने इसके रासायनिक नाम देख लिए हैं, एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थियामीन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का नाम है नियासिन या नियासिनेमाइड या निकोटिनिक। और विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक एसिड। विटामिन बी6 है पायरोडोक्सिन या पायरोडोक्सामिन। इसी प्रकार से आगे विटामिन बी7 की हम बात करते हैं, तो विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है यहाँ पे साइनोकोबालेमिन या हाइड्रोक्सीकोबालेमिन। अब प्यारे दोस्तों, इस सभी जो हमने विटामिन बी देखे हैं उसकी कमी से होने वाले रोग और स्रोत के बारे में जान लेते हैं। विटामिन बी1 रासायनिक नाम थियामीन। स्रोत हैं इसके, जो सोर्स हैं वो है यीस्ट, अनाज के दाने और मूंगफली। ये लाइन विटामिन बी के लिए याद रखना, सभी विटामिन बी यहीं से प्राप्त होते हैं, यीस्ट, अनाज के दाने और मूंगफली आदि। कमी की वजह से विटामिन बी1 की कमी की वजह से बेरी नामक रोग हो जाता है। याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग बेरी रोग होता है। इसमें क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं बन पाता है, यानी कि जो हृदय परिसंचरण है वह प्रभावित होता है इस बेरी नामक रोग में। आगे विटामिन की हम बात करते हैं। विटामिन बी2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और जिसका सोर्स है यीस्ट, अनाज के दाने और मूंगफली। इसकी कमी से होने वाला विकार है राइबोफ्लेविनोसिस। जो राइबोफ्लेविनोसिस है इसमें क्या होता है? इसमें मुंह के छाले हो जाते हैं, होठ फट जाते हैं और किनारों से मुंह फटने लगता है। ये सभी के विकार किसके हैं? राइबोफ्लेविनोसिस के लक्षण हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं विटामिन बी5 की, विटामिन बी3 की। विटामिन बी3 जो है इसका रासायनिक नाम नियासिन या नियासिनेमाइड या इसे निकोटिनिक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो सोर्स है वो है यीस्ट, अनाज के दाने और मूंगफली। विटामिन बी3 की कमी से होने वाला विकार है 3D विकार, या फिर इस विकार या साथ में विटामिन बी3 की कमी से हो जाता है पेलाग्रा विकार।
अगली हम विटामिन की बात करते हैं, विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथोनिक एसिड और इसका जो सोर्स है वो है यीस्ट, अनाज के दाने और मूंगफली। इसकी विटामिन B5 की कमी की वजह से पाँव में जलन होने लगती है और लकवा आ जाता है। ये विटामिन B5 के कमी रोग हो गए। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की। जो नेक्स्ट विटामिन है वो है विटामिन B6, जिसका रासायनिक नाम है यहाँ पे पायरोडोक्सिन या पायरोडोक्सामिन। और आगे हम बात करते हैं इसके स्रोत की। जो सोर्स है यीस्ट, अंडा, मांस, चावल, फ्लो का रस आदि से यह विटामिन B6 प्राप्त होता है। विटामिन B6 की कमी से होने वाले रोग, जी घबराना, चक्कर आना, मिर्गी आना इत्यादि जो रोगों के लक्षण हैं वो विटामिन B की कमी से होते हैं। नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। इसका जो स्रोत है जहाँ से ये प्राप्त होती है वो है यीस्ट, दुग्ध, अंडा, मांस, मछली, फल, सब्जियाँ इत्यादि। इसकी कमी से विटामिन B7 की कमी से होने वाला विकार है बालों का झड़ना और सफ़ेद होना। इसे बालों की विटामिन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बालों को झड़ने से रोकता है और बालों को सफ़ेद होने से तथा मजबूती प्रदान करता है, सफ़ेद होने से रोकता है। नेक्स्ट हम विटामिन की बात करते हैं, विटामिन B9 की हम बात करते हैं। विटामिन B9 का यहाँ पे रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। इसका जो सोर्स है जहाँ से ये प्राप्त होती है विटामिन B9 यीस्ट, दुग्ध, अंडा, मांस, मछली, फल, सब्जियाँ इत्यादि से प्राप्त होती है। इसकी वजह से जो विटामिन B1 की कमी की वजह से होने वाला रोग होता है एनीमिया रोग। यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन B9 है। एनीमिया रोग को कहा जाता है रक्ताल्पता, यानी रक्त की अल्पता, रक्त की कमी इससे हो जाती है विटामिन B9। ओके, ये जो विटामिन B9 होती है वो DNA के निर्माण करने में भी सहायक होता है। DNA क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल। ओके, आगे जो हम बात करते हैं वो है विटामिन B12 है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन या इसे कहा जाता है हाइड्रोक्सोकोबालेमिन। आगे हम इसके सोर्स की बात करते हैं तो विटामिन B12 है यीस्ट, दुग्ध, अंडा, मांस, मछली, फल, सब्जियां इत्यादि से प्राप्त होता है। विटामिन B12 की कमी से होने वाला विकार है परनीसियस एनीमिया। देखो, ये जो परनीसियस एनीमिया होता है इसे प्राणासी रक्ताल्पता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी खून की मात्रा कम हो जाती है, काफ़ी ये क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है, इसमें खून की कमी हो जाती है। और विटामिन B12 को इस विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताइए, साथ में इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, ये क्वेश्चन बनता है तो इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी सारी की सारी विटामिन जो कि हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर ली है। उम्मीद करता हूँ आप सभी प्यारे दोस्तों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी, आपको याद भी हो गई होंगी और ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो आप सभी प्यारे मित्र विकास कटारिया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आप विकास कटारिया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं हम सब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहो, व्यस्त रहो। थैंक यू सो मच।